सभी जिला में 5 किलो गरीब को अनाज मिलता है, लेकिन है आप क्या बोलिएगा बिना मतलब दलाली के काम करते हैं, अब बोलिए मत। लेकिन पूर्वी चंपारण में हजूर 4 किलो, आज हम इस्तीफा कर देंगे अगर बात गलत हो जाए तो। आपके अभी लगाइए अपने दाव पर। ये कह रहे हैं कि सरकार जो मिलता है उसका तो रियल बेनिफिटेड है। अगर 5 किलो नहीं मिलता है, पूरे जगह प्रचार है, आप कंप्लेन करिए कि ये जो हमको 4 किलो दे रहा। नहीं आपका देखिए, आप क्या नहीं, मेरे यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात में कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ अशोक चौधरी जी बराबर बांटा जाता है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को खुश करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। इन्होंने ओहो सुनिए ना भाई, जवाब दे रहे हैं, फिर सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। काल समाप्त। ये 15 साल में एक मुट्ठी अनाज बांटे नहीं। अब हम पूरे बिहार में हजूर जो राशन मिलता है 5 किलो गरीब को मिलता है, हमारे पूर्वी चंपारण में 4 किलो मिलता है। 4 किलो क्या मिलता है? तो वहीं तो गड़बड़ी पकड़ाया हजूर, वहीं गड़बड़ी पकड़ाया। जो परिवहन का जो ठेकेदार था और अभिकर्ता था परिवहन वाला राजेश कुमार गुप्ता, और डिलीवरी बॉय था राजू कुमार, सब मिलकर अनाज बेच दिया। पकड़ जांच हुई, पकड़ में आया, FIR दर्ज हो गया। उसके बाद में जवाब में आ रहा है कि कलेक्टर से जांच कराकर फिर यहाँ पर पटना आया, और पटना से जांच कराकर अपर समाहर्ता लोक निवारण शिकायत निवारण पूर्वी चंपारण से इसकी मांग की गई है। जब चारों तरफ से SDO से जांच करा लिया गया, थाना में FIR दर्ज हो गया, तो उसको बचाने के लिए इतना लीपापोती हो रहा है। स्पष्ट जवाब है, हमने पूछा है कि क्या कार्रवाई, तो एक कहे कि SDO से जांच कराकर फिर यहाँ पटना से प्रतिवेदन मांगा गया, पटना से गया लोक शिकायत में वहाँ पर भेज दिया गया। जब सारी जांच हो गई, SDO जांच कर दी गया और FIR दर्ज है, तो ये अनाज के जो घोटालेबाज हैं इन पर समुचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम यही बात जानना चाहते हैं हजूर। हम गारंटी के साथ कहते हैं और चुनौती देकर कि सभी जिला में 5 किलो गरीब को अनाज मिलता है, लेकिन है आप क्या बोलिएगा बिना मतलब दलाली के काम करते हैं, अब बोलिए मत। लेकिन पूर्वी चंपारण में हजूर 4 किलो, आज हम इस्तीफा कर देंगे अगर बात गलत हो जाए तो। आपके अभी लगाइए अपने दाव पर, अभी रिजाइन कर दे, चाहे हम रिजाइन कर दे, जिसके बात गलत हो। हजूर हम कहना चाहते हैं कि गरीब के साथ न्याय हो, उस पर समुचित कार्रवाई हो, हम यही बात चाहते हैं, हमको जवाब चाहिए। तो जिला से जो DPO लोग जब भी कोई डीलर जाते हैं अनाज लेने के लिए, ये बात सत्य है महोदय, लोग डीलर पे इल्जाम लगाते हैं या पब्लिक भी कहती है कि कम मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है सर कि DPO जो जिला में 100 क्विंटल अगर देते हैं तो 5 क्विंटल अनाज उसमें कम ही देते हैं, ये सच्चाई है। और तब जाकर के डीलर को भी 5 kg कम देना, तो ऊपर का जो है महोदय, अगर वहां से व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो निश्चित रूप से नीचे भी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जवाब देने सभापति महोदय, जब बार बार आज इस देश में SC/ST एक्सटॉर्शन होता था, SC/ST एक्ट बना, सुनिए रुकिए ना सर, डाउरी एक्ट बना, तो आर्म्स एक्ट बना, आज हमारे यहाँ शराबबंदी लागू है। तो जब सरकार को लगता है कि हमको और इसको स्पेसिफिक करना चाहिए, इसको और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, सरकार प्रयास कर रही है। अब नया आपके यहाँ बिजली आ गया, आपके यहाँ उसमें भी अब देखिए आप उसमें भी गड़बड़ी होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये है कि सरकार की नीयत ये नहीं है कि मैं उसके तरफ प्रयास नहीं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, हमने रियल टाइम एफर्ट बनाया। अब ये कह रहे हैं कि सरकार जो मिलता है उसका तो रियल बेनिफिटेड है। अगर 5 किलो नहीं मिलता है, पूरे जगह प्रचार है, आप कंप्लेन करिए कि ये जो हमको 4 किलो दे रहा है, सरकार एक्ट करेगी उसके ऊपर। ये कैसा हो सकता है कि 5 किलो तोलने वाला है कि नहीं? अब इतना बड़े हम वेंडर को हर जगह कैसे तोलवा करके उसको कर सकते हैं सर? हम जब बेनिफिटेड जो बेनिफिशियरी है वो कंप्लेन करेगा कि हमको नहीं मिला, तो हम उस पर एक्ट करेंगे। माननीय मंत्री जी 1 मिनट जरा इनकी सुन लीजिए। देखिए महोदय, यह बात
निश्चित रूप से भले ही कड़वा हो, लेकिन सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि पूरे बिहार में अगर 50,000 से भी ज्यादा अगर पीडीएस का दुकान है तो मोटा मोटी कोई पीडीएस दुकानदार की गलती नहीं होती है महोदय। जो हमारे विद्वान सदस्य ने बताया कि ऊपर से ही गड़बड़ी चलता है, तो इस पर नहीं है कि सर ठीक बात है, कानून बना, हर एक चीज का कानून बनता है, अपराध होता है। हमारा ये कहना है आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा है जी जी स्पेसिफिक कोई नाम बतावे, मैं जांच करा। ठीक है, जहां सर पूरा महोदय जहां पूरा कुएं में भांग घोरा हुआ हो हजूर, तब क्या होगा हजूर, हम ये जानना चाहते हैं। पहला बात। दूसरी बात सर, आप अपने क्षेत्र में क्या करते हैं? कोई निकाले है तो हजूर कितना से दुश्मनी लीजिएगा, जितना आदमी महोदय, जहां सरकार के कानून में ही त्रुटि है, तो हजूर इसी में हमारा ये जानना है मंत्री जी से कि जो भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सरकार क्या सावधानी बरतना चाहती है। यही महेश्वर बाबू, सभापति महोदय, महेश्वर भाई तो पूछ रहे हैं तो कुछ एक सेकंड हम स्पेसिफिक कोई देंगे तो देख लीजिएगा। हम कह रहे हैं महेश्वर भाई पूछ रहे हैं, इधर से कोई सदस्य पूछते हैं तो समझ में भी आता है कि ये लोग चिंतित हैं कि सरकार 20 साल में नीतीश जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, वो 100% हो रहा है कि नहीं। हमारा एक सेकेंड, ओहो सुनिए ना भाई, जवाब दे रहे हैं, फिर सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। ये 15 साल में एक मुट्ठी अनाज बांटे नहीं, अब हम ही को ज्ञान बांट रहे हैं।